दोष है या बाबा का दोष है? इसमें देखिए, शासन प्रशासन यदि लापरवाही करती है तो शासन प्रशासन भी की लापरवाही है, उसका भी दोषी है। और बाबा तो सीधा सीधा दोषी है, अपराधी है। ये कानून भी कहता है कि ढोंगी जो होते हैं, जो मूर्ख बना रहे हैं, उन पर कानूनन सजा होनी चाहिए। लोग आप पर FIR करा देंगे। बीजेपी के लोगों का काम क्या है? सच के लिए बीजेपी के पास कलेजा नहीं है। जो सच बोलेगा उस पर FIR है। तो हमारी बाबा नहीं, वो एक अपराधी है। और वो अपराधी तब तक एक ढोंगी बाबा इस तरह से कर रहे हैं जब तक बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में शिक्षक कम और ढोंग ज्यादा होते लोग ट्रोल करेंगे, करते ना। ट्रोल वही करेंगे जो अंधभक्त होंगे, जो अनपढ़ होंगे, जो गंवार होंगे, जिन्हें शिक्षा से लेना देना नहीं होगा। और दूसरी सवाल तो उस ढोंगे बाबा के ऊपर जा रहा है। कैसे आप ढोंगी कह रही हैं? ढोंगे? अरे भैया, ये बताइए कि आज के जनरेशन में खौलता हुआ दूध तो आदमी पी नहीं सकता। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मेरी आज मौजूदगी है बनारस में। बनारस को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। बनारस वही बनारस है जहाँ काशीनाथ बाबा, यही बनारस है मित्रों। इसी बनारसी से काशीनाथ बाबा बनशक्ति का पूजा कराते थे। और हमारे साथ जिनको आप देख रहे होंगे, एक सामाजिक कार्यकर्ती है, यानी समाज सेविका आप जान ही रहे हैं, जिसके दुख, किसी के दुख सुख में चलना, जो गलत करता हो उस पर टोका टाकी करना, जहाँ कुछ ऐसे कुछ कृत्य होते रहे जो कि कोई नहीं बोल पाता है, हमेशा कुछ न कुछ कहती रहती है। मैं इनसे बात कराऊंगा आपसे। ये कुछ कहना चाहेंगी। और गाजीपुर को आप जानते हैं, लहुरी काशी बोला जाता है गाजीपुर को। और गाजीपुर में लहुरी काशी में मर्दा थाना क्षेत्र अंतर्गत नरवल गांव में एक कांड हो चुका है। कांड का मतलब बहुत बड़ा। बाबा पुजेरी, वही बाबा पुजेरी जो काशीनाथ बाबा का पूजा होता है। और उसी संबंध में इनसे मैं कुछ जानना चाहूँगा और ये कुछ कहेंगी। आइए मैं आपके सामने इनका परिचय लेता हूँ। उसके बाद आइए, बनारस की धरती है, वही धरती है जिस धरती से बाबा ने पूजा कराना शुरू किया। स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को नमस्ते। जैसे कि अभी आपने कहा कि बनारस से एक बाबा हैं जो यहाँ से चल के आजमगढ़ तक जाते हैं। और आजमगढ़ में अभी 4 व्यक्तियों की हत्या हुई। गाजीपुर में 4 व्यक्तियों की हत्या हुई। और उस हत्या को लोगों ने करंट बता रहे हैं। तो हत्या तो हुई है, करंट से ही हत्या हुई है। करंट से हत्या हुई है। सबसे बड़ी सवाल तो ये हो रहा है कि बिजली विभाग के ऊपर जा रहा है। और दूसरी सवाल तो उस ढोंगे बाबा के ऊपर जा रहा है। कैसे आप ढोंगी कह रही हैं? ढोंगे? अरे भैया, ये बताइए कि आज के जनरेशन में खौलता हुआ दूध तो आदमी पी नहीं पाता है। और खौलते हुए दूध में हाथ डालकर पैर डाल के चल रहे हैं। बाबा के पास शक्ति है। ऐसी शक्ति कौन सी शक्ति है भैया? आज के इस धरती पर ऐसे किसी के पास ऐसी कोई शक्ति है जिस शक्ति से बाबा है? ये ढोंगी है, ये मूर्खतापन है। वो बाबा नहीं है। आप कह रहे हैं, आपको लोग ट्रोल करेंगे। करते ना। ट्रोल वही करेंगे जो अंधभक्त होंगे, जो अनपढ़ होंगे, जो गंवार होंगे, जिन्हें शिक्षा से लेना देना नहीं होगा, वो करेंगे। यदुवंशियों का पूजा है, आप यदुवंशियों को अंधभक्त कहिएगा तो टूट पड़ेंगे आप पर। अगर ये यदुवंशी कह रहे हैं कि ये मेरा पूजा पाठ है तो यदुवंशी वो मूर्ख हैं। जिस व्यक्ति 4 व्यक्ति की हत्या हुई, करंट से हत्या हुई, फिर उसमें साजिश रही होगी। अगर उनकी हत्या हुई, या तो बिजली विभाग की साजिश रही होगी, या तो उस ढोंगी बाबा की साजिश रही होगी, या तो ये यदुवंशियों की साजिश रही होगी। इसमें साजिश कैसे हो सकती है? पूजा पंडाल बन रहा था, झंडा गाड़ने में हवाई करंट छुआ और 4 लोग चले गए। तो इसमें साजिश कैसे हवाई करंट हुआ भाई? मैं ये पूछ रही हूँ, हवाई करंट कैसे हुआ? ऊपर तार था तो बिजली विभाग कर क्या रहा था? ये अपना पंडाल सजा रहे थे, तो ये कर क्या रहे थे? इनका पंडाल सज कैसे रहा था भाई? कि जो ऊपर तार लगा हुआ, तो तार से कनेक्शन आकर के नीचे 4 व्यक्ति की हत्या हो गई। तो इसको किस नजरिया से आप देख रही हैं? ये तो एक अपराध है, साजिशन हत्या हुई है। इसमें होना क्या चाहिए? शासन का दोष है, प्रशासन का दोष है या बाबा का दोष है? इसमें देखिए, शासन प्रशासन यदि लापरवाही करती है तो शासन प्रशासन भी की लापरवाही है, उसका भी दोषी है। और बाबा तो सीधा सीधा दोषी है, अपराधी है। ये कानून भी कहता है कि ढोंगी जो होते हैं, जो मूर्ख बना रहे हैं, उन पर कानूनन सजा होनी चाहिए। अच्छा, आप महिलाएं और सामाजिक कार्य करती हैं, हजारों महिलाओं की आवाज बन करके आपने लड़ती रहती हैं।
और 4 महिलाएं, एक की शादी नहीं हुई थी, 3 महिलाएं विधवा हो गई। क्या कहेंगी उस महिलाओं के लिए? आप महिला हैं, महिला की पीड़ा आप अच्छी तरह से जान सकती हैं। और लोग वहाँ दरवाजे जा रहे हैं, मिल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, बाबा भी रो रहे हैं। निरंतर आज जिस दिन से 21 तारीख से घटना घटी है, इस 21 तारीख से बाबा नीचे कम्बल बिछा करके और बैठ करके निरंतर उनकी आंस चली आ रही है, माने रुक नहीं रही है। मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। आप रात में निकलिए और सड़क पे जितने भिखारी होते हैं बड़े शौक से खाते हैं, हंसते मुस्कुराते खाते बनाते हैं। बहरहाल भिखारियों की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। और वो राह चलते हुए बड़े मुस्कुराते हुए हंसते खेलते रहेंगे। जब किसी के सामने हाथ फैलाना होता है तो उनका चेहरा ऐसा लगता है कि जैसे वो 2-4-10 दिन खाना ही नहीं खाए होते हैं। तो ऐसे ये ढोंगी बाबा होते हैं। जो 3 महिलाएं विधवा हुई हैं, उस विधवा महिलाओं का सिंदूर तो वापस आएगा नहीं। अब वो जा करके सिर पे हाथ फैला रहे हैं कि हमको उनकी तेरही हो तो हमें उसका कुछ फायदा मिले। लेकिन बाबा ढोंगी नहीं है, बाबा भिखमंगा भी नहीं है। बाबा तो फर्स्ट क्लास की स्कॉर्पियो से चलते हैं और सफेद सफेद पोश में चलते हैं। बाबा के पास बहुत ज्यादा धन भी है और बाबा बेगर पैसा का बाबा पूजा नहीं कराएंगे। एक बात बताइए, ये धर्म है, ये ढोंग है, धर्म है, धंधा है। अगर ये काम नहीं करें तो इनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? लोग दे रहे हैं, हम आप बुला रहे हैं, हम लोग, हमारी आस्था है बाबा से, हमारी आस्था है, बाबा को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। शिक्षा में हमारी आपकी आस्था क्यों नहीं है भाई? हमारी आपकी आस्था शिक्षा में क्यों नहीं है भाई? जितना मैं बाबा को देने जा रहा हूँ, ढोंगी बाबा जो है, ढोंगी बाबा नहीं हुए, एक अपराधी है। और वो अपराधी तब तक एक ढोंगी बाबा इस तरह से कर रहे हैं जब तक बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में शिक्षा कम और ढोंग ज्यादा हो रहा है। क्या कहें? अभी हमने बहरहाल मुझे उस राज्य का नाम नहीं आ रहा है, उस राज्य का नाम मुझे याद नहीं आ रही है। एक गाय है, गाय को लोग पैर बांधे हुए हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वो न्यूज। बहरहाल बीजेपी वाले इतने साले साजिश करते हैं कि उस गाय को इसे एक तलवार मारते हैं, गाय का धड़ अलग हो जाती है। सही कह रही हैं आप। तो बीजेपी को टारगेट, बीजेपी वालों को टारगेट बनाए, बीजेपी के लोग आप पर FIR करा देंगे। बीजेपी के लोगों का काम क्या है? सच के लिए बीजेपी के पास कलेजा नहीं है। जो सच बोलेगा उस पर FIR होगा। हमारे पर एक FIR 4 FIR करे, मेरा संविधान जिंदा है। मैं कहती हूँ अगर जिन बीजेपी वालों को शिक्षा से नफरत है, जिन बीजेपी वालों को मंदिर से प्यार है, तो उन बीजेपी वालों को मैं खुला चैलेंज दे रही हूँ। एज ए मैं एडवोकेट के हैसियत से मैं चैलेंज दे रही हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं चैलेंज दे रही हूँ कि तुम्हें अगर मंदिर से प्यार है तो तुम जा करके अपनी सारी महिलाओं को मंदिर में भेजो। जितने भी शिक्षा से ये सारे नियम चल रहे हैं, स्कूल कॉलेज हैं, तमाम प्रकार के ऑफिस हैं, तमाम चीज़ें हैं, वहाँ से महिलाओं को हटा दिए। ये छोड़ दें, ये नौकरी करना छोड़ दें, ये जज बनना छोड़ दें, ये मंत्री बनना छोड़ दें, जाए मंदिर में ये अपना पुजारी बने। आप LLB भी कर चुकी हैं, कहाँ प्रैक्टिस? एज मैं एडवोकेट हूँ, मैं जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करती हूँ। किस जगह? मैं प्रयागराज में करती हूँ। लीजिए मित्रों, जिसकी अटकलें तेज हुई करती थी वो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। LLB भी है और उस जगह पर प्रैक्टिस करती हैं जहां लोग चारों तरफ से थक करके वहां जाते हैं। हाई कोर्ट को आप जानते होंगे अच्छी तरह से। चारों तरफ से आप खत्म हो जाएंगे तो चलिएगा हाई कोर्ट का घंटा बजाइएगा, उनके यहाँ जाइएगा और कुछ ना कुछ न्याय जरूर मिलेगा। तो मैं आइए इसी कड़ी में भी जानना चाहूँगा कि 4 लोगों की हत्या हुई है, 4 लोगों की जान चली गई है। मुकदमा अगर प्रशासन या कोर्ट मुकदमा करेगी तो किसके ऊपर? देखिए, अगर प्रशासन अगर ईमानदारी से, मैं आपको बता रही हूँ, प्रशासन अगर ईमानदारी से कानून का पालन करेगी, ईमानदारी से अपने शरीर पर वर्दी की लिबास ओढ़े होगी, ईमानदारी से अपने हाथ में कलम चलाएगी, तो उस ढोंगी बाबा के ऊपर FIR करेगी और बिजली विभाग के ऊपर FIR करेगी। बिजली विभाग तो बता रहा है कि हमारा 4,33,000 का वोल्टेज जा रहा है, तो बता रहा है, छिलीक रहा है, चढ़ बोल रहा है कि हमसे 15-20 मीटर दूरी पर रहो और उसके अंदर में आइएगा तो बिजली विभाग क्या करेगा? ऐसा क्यों है भाई? वो बिजली विभाग ऐसा क्यों संदेश दे रहा है?
बिजली विभाग के इतनी हर एक क्षेत्र में, हर एक जिले में ऑफिसें खुली हुई है, इतने ढेर सारे कर्मचारी हैं, वो कर क्या रहते हैं, करते क्या है वो? यानी बिजली विभाग को संज्ञान लेना चाहिए कि बिजली विभाग को भी संज्ञान लेना चाहिए और उस ढोंगी बाबा को भी संज्ञान में लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से ढोंगी बाबा के ऊपर FIR होनी चाहिए कि जो कानूनन विधि बनती है, कानूनन उसके सजा होनी चाहिए। एक बात मैं आपको खुला मैं बता रही हूँ, बीजेपी सरकार में न्यायपालिका भी कमजोर हो चुकी है। न्यायपालिका इतनी ठोस है जो हर एक दिन बलात्कार हो रही है, हर एक दिन हत्याएं हो रही है, हर एक दिन महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, हर एक दिन किसी को जिंदा जलाया जा रहा है, हर एक दिन किसी हिंदू मुस्लिम के नाम पे मुस्लिमों को मार दिया जा रहा है। ये बीजेपी वालों ने क्या कर दिए हैं कि जो न्यायपालिका में बैठे हुआ व्यक्ति है वो सच बोल रहा है तो उसका मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है, उसे दर दर भटकाया जाता है, उनकी हत्या करा दिया जाता है। और न्यायपालिका इतनी ठोस हमारी है कि एक दिन नहीं, एक पल किसी व्यक्ति के साथ छेड़छाड़ तो क्या एक हाथ उसके ऊपर नहीं पड़ सकती है, क्योंकि आज के न्यायपालिका में बैठे हुए, न्यायपालिका मेरी ठोस है लेकिन न्यायपालिका में बैठे हुए लोग इतने लचीले हो चुके हैं, इतना भ्रष्टाचार हो चुकी है कि हर एक दिन हत्या हो रही है। माने आपको लग रहा है कि न्यायपालिका जो 4 की मौतें हुई है उनको न्याय देगा? अगर मुझे ये नहीं लग रहा है, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ, अगर न्यायपालिका ईमानदारी से न्याय हित में कार्य करेगी तब इंसाफ मिलेगी, और नहीं तो जो हत्याएं हुई है उसका परिवार बिखर जाएगा, उनके परिवार के लोग, तमाम लोग शोषण करेंगे। न्यायालय जाएगी तो न्यायालय में भी उनको, उन महिलाओं के साथ तमाम तरीके की बदतमीजी होगी। हम तो अधिवक्ता हैं, मैं अधिवक्ता के साथ मैं कोर्ट में जाती हूँ, उसके साथ साथ मैं सामाजिक कार्य करती हूँ, मुझे इस बात का अच्छे से आभास है। देखिए मित्रों, इनको अनुभव अच्छा है, आप इनकी बात को थोड़ा सा ठुकरा नहीं सकते हैं। ये महिला है, महिला जिस महिला के सर से पति का साया उठ जाए और वो महिला जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है तो इनको अच्छी तरह से उसका स्मरण है कि खटखटाने के बाद उसका कैसा उपहास उड़ाया जाता है। आज 3 महिलाएं या 4 महिलाएं विधवा हो चुकी हैं और सरकार चुप है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई घटना घटती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार बाबा की हो या भैया की हो या बहन जी की, सबसे पहले घोषणा करती है कि मृतकों के परिवार को 25 लाख या 50 लाख रुपया, और जो घायल हैं हॉस्पिटल में फ्री उपचार या कुछ ऐसे राशि, उसको डांट मैं कर दे रहा हूं, जो भी कुछ हो। आप क्या कहेंगे? अब तक मैडम, अब तक उस परिवार को ना शासन सत्ता ध्यान दे रहा है, ना ही विपक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ध्यान दे रहे हैं। कल या परसों राष्ट्रीय अध्यक्ष का वहाँ लोग जाने वाले हैं, 2-2, 1-1 लाख रुपया दे देंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। 13 बीत जाएगी, 13 के बाद क्या होगा आप सारी बातें आप बता चुकी हैं। मैं